हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। आज हम आप लोगों के सामने क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 लेकर आए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि 2 परिमेय संख्या दिया गया है। एक परिमेय संख्या है 5/7, 5/7 और दूसरा परिमेय संख्या है 9/11 के बीच के 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या निकालना है। देखिए सबसे पहले क्या है, 5/7 है, 5/7 और एक है 9/11। अब बोल रहा है कि 5/7 एक परिमेय संख्या है, 9/11 भी मेरा क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये P/Q के रूप में है तो ये मेरा क्या हुआ, परिमेय संख्या। अब बोल रहा है इसी से अलग अलग 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसी से अलग अलग कितना, 3 अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्या कीजिए, इसको भागा दीजिए। किससे, 7 से 5 को क्या करते हैं, हर को अन से भागा देते हैं। तो यहाँ दे दीजिए भागा, किससे देते हैं, 7 से 5 को भागा दे दीजिए। तो 7 से 5 को हम भागा देंगे, कितना बार में जाएगा, देखिए 7 है, यहाँ 5 है, ये छोटा ये बड़ा है, तो इसको यहाँ 0 देके अगर 50 बनाएंगे तो यहाँ भी 0 देना होगा, 1 दशमलव देना होगा। 7 7 49, 7 7 क्या हो गया, 49 हो गया। तो 10 में 9 चला गया, क्या बचा, 1 बच गया और ये मेरा क्या हुआ, 0 बचा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, पॉइंट दे दिए तो 1 0 दे सकते हैं। 7 एक क्या हो गया, 7 हो गया। तो 10 में 7 चला गया तो 3 बचा, फिर हम 1 0 दे सकते हैं। 7 चौके क्या हो गया, 28 हो गया, तो 28 लिख दीजिए। 10 में 8 गया, क्या बचा, 2 बचा, यहाँ 1 0 मेरा हो गया, फिर 0 देंगे तो 7 दूनी क्या हो गया, 14 हो गया, तो 14 लिख दीजिए। 10 में 4 गया, क्या बचा, 6 बचा, फिर 0 देंगे। 7 8 क्या आ गया मेरा, 56 आ गया, तो कितना हो गया, 4 बचा, यहाँ 0 बचा, कितना हो गया, 7 5 क्या हो गया, 35, 7 5 क्या हो गया, 35। अब देखिए 10 में 5 क्या बचा, 5 बचा। अब हम देख रहे हैं कि 5 से शुरुआत किए थे और शेष मेरा 5 बच गया। अब फिर हम दशमलव दिए, फिर यहाँ 1 0 देंगे तो 50 आ जाएगा। फिर इतना संख्या के बाद यह संख्या क्या होगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इतना संख्या के बाद यह संख्या रिपीट होना जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 0.71428 इस पे क्या लगा देंगे, रेकरिंग लगा देंगे, बार लगा देंगे, क्योंकि इतना के बाद ये फिर रिपीट होना चालू हो जाएगा। फिर रिपीट होना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया। और दूसरा है, दूसरा भागा देना है कितना, 11 से 9 को भागा दे दीजिए, क्योंकि यहाँ हर में 11 है, अंश में मेरा 9 है, तो भागा दीजिए। अब हम देख रहे हैं यहाँ 11 यहाँ 9 है, भागा नहीं जाएगा तो यहाँ 0 देके 90 बना दीजिए, यहाँ भी 0 देके पॉइंट देना होगा। 11 8 88, 11 8 क्या हो गया, 88 हो गया। तो 10 में 8 गया तो बचा 2, यहाँ मेरा क्या बचा, 0। अब यहाँ 1 0 दे सकते हैं क्योंकि दशमलव हम बैठाए हुए। 11 1 का क्या हो गया, 11 हो गया। तो हम 10 में 1 गया 9, ये मेरा 0। हम देख रहे हैं 9 से शुरुआत किए थे और 9 मेरा आ गया। अब फिर हम 1 0 देंगे, फिर 90 जाएगा, मतलब इसका क्या होगा, 0.181 पे रैकरिंग, 81 पे क्या हो जाएगा, रैकरिंग। तो इसको लिख सकते हैं कि 0.81 पे क्या, रैकरिंग लिख सकते हैं। अब हम इस परिमेय संख्या को पहले भागा देके तोड़ दिए, भागा देके क्या किए, तोड़ दिए। अब तोड़ने के बाद इसका 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना है। इसी के बीच में कितना अलग अलग, 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या। तो 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए बहुत आसान है। हम देख रहे हैं कि 0.71428 है, यहाँ है 0.81। अब आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ तो 2 डिजिट है, यहाँ तो पॉइंट के बाद कई डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। आप एक चीज़ कीजिए, यहाँ 0.71 को पकड़िए, इधर छोड़ दीजिए और यहाँ 0.81 रखने दीजिए। तो देखिए 71 यहाँ रहेगा, वहाँ 81, तो इसका 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिख दीजिए। देखिए 0.71 है, यहाँ 71 है, यहाँ 81 है, इसके बीच का ही 3 लिखना है। इसमें सिर्फ 3 नहीं, 3 से हम कई ज़्यादा लिख सकते हैं, तो हमको 3 ही बोला है तो 3 ही लिख दीजिए। यहाँ 71 है तो यहाँ 72 ले लीजिए। अब 72 ले लिए, इधर कुछ भी लिख दीजिए। इधर ऐसा लिखेंगे अपरिमेय संख्या क्या होगा, ना वो संख्या रिपीट करेगा, ना ही उसका रुकेगा, ना ही वो क्या करेगा, रुकेगा, वो चलता रहेगा। तो
वैसा क्या होगा, मेरा अपरिमेय संख्या होगा। तो देखिए 0.72, अब इसको हम इधर कुछ भी लिख दीजिए, बढ़ा के लिख दीजिए। जैसे 72 हो गया तो यहाँ 0 दे दीजिए, यहाँ 7200 दे दीजिए, फिर 7200 दे दीजिए, फिर 72 इस तरह करके 40 इस तरह करके क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो ये मेरा हो गया एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं ना वो संख्या रिपीट करेगा, ना ही हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि ना कोई संख्या रिपीट कर रहा है, नहीं। देखिए यहाँ 72 यहाँ 0 दिए, अब 7200 लिख दें, 7200 7240, मतलब सब बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। तो क्या होगा, ना ही वो रिपीट कर रहा है, ना उसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। तो 7 एक ले लिए, अब कोई और ले लीजिए। जैसे हम ले लेते हैं 0.72 लिए, अब 4 ले लीजिए। अब जैसे 4 लिए, हम इसको वहाँ लिए 2, अब ले लिए 4। अब इधर कुछ लिख दीजिए, ऐसा लिख दीजिए जैसे 4 लिखे यहाँ 3 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए। उसके बाद लिख दीजिए 744 लिख दीजिए, उसके बाद लिख दीजिए 745 लिख दीजिए, फिर लिखते थे 746 लिख दीजिए। इसी तरह करके मेरा बढ़ते चला जाएगा। तो ये भी मेरा क्या हो गया, अपरिमेय हो गया, क्योंकि 74 हम लिखे इसके अनुसार से 71 और 81 के बीच में। तो 74 उसके बाद 3 दे दिए, फिर 744 दे दिए, 745 746 इसी तरह करके बढ़ते चला जा रहा है। तो ये संख्या रिपीट भी नहीं करेगा, ना ही इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 2 हो गया। एक और लिख दीजिए, एक और क्या लिखेंगे, जैसे देखिए 0.7, अब देखिए हमको क्या 81 से क्या लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, 81 से पहले लेना है और 71 के बाद लेना है। तो हम अगर हम लिखना चाहेंगे तो ऐसा लिख दीजिए 0.790 लिख दीजिए, 791 लिख दीजिए, 792 लिख दीजिए, 793 लिख दीजिए। उसके बाद इस तरह करके मेरा बढ़ते चला जाएगा। तो ये हम 3 अपरिमेय संख्या को लिख दिए। इसके अलावा और बढ़ा के लिख सकते हैं। जैसे देखिए हम ये बीच में छोड़ दिए 7 के बाद सीधा 9 आ गए। 7 हम 7 ले सकते थे, 0.77 ले सकते हैं, उसके बीच ले सकते हैं, 76 ले सकते हैं। तो उसी तरह करके हम क्या कर सकते थे, कई लिख सकते थे, लेकिन हम इस तरह करके 3 बोला है तो 3 ही हम लिख अपरिमेय। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय संख्या है। देखिए इसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिया गया है और पांचों क्वेश्चन में आपको छांटना है कि कौन परिमेय संख्याएं हैं और कौन अपरिमेय संख्याएं हैं। तो देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जब हम इस चैप्टर का शुरुआत कर रहे थे उस समय हम आप लोगों को डिटेल्स में बताए थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अभी हम आप लोगों को शॉर्ट में बोल देते हैं, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो देखिए अपरिमेय संख्या सिर्फ P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो उसका क्या रूप होना चाहिए, जैसे वो रूट में रहे। जैसे मान लीजिए रूट अंडर 11 हो गया, रूट अंडर 13 हो गया, रूट अंडर 5 हो गया, रूट अंडर 3 हो गया, ये मेरा सब हो गया अपरिमेय संख्या। अब रूट में जैसे कभी कभी मान लीजिए रूट अंडर 100 हो गया, तो रूट अंडर 100 जो है इसका वर्गमूल निकाल के 10 ला सकते हैं, 10 ला सकते हैं। तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो रूट अंडर 100 नहीं होगा, 100 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, और रूट 11, रूट 13, रूट 5, रूट 3 ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, मतलब इसके रूट के अंदर वाला संख्या अभाज्य संख्या है और ये रूट के अंदर वाला संख्या भाज्य संख्या है। तो रूट के अंदर वाला संख्या अगर अभाज्य संख्या रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे अपरिमेय संख्या कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इन सभी पांचों क्वेश्चन में छांटना है कि कौन परिमेय संख्या कौन अपरिमेय संख्या। पहले इसको हम साफ कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है रूट अंडर 23। तो रूट अंडर 23 जो है 23 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। जब 23 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये मेरा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, यह अपरिमेय संख्या हो गया। कैसे हो गया आपको समझ में आ गया होगा,
क्योंकि रूट अंडर ताइस जो है वो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। जब नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट रहेगा इसका सिर्फ दो ही हल निकल सकता है, एगो ताइस होगा और एगो एक होगा, इसके अलावा यह किसी से भी नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो ये मेरा क्या हो गया, यह अपरिमेय संख्या हो गया। अब रूट अंडर 225, तो 225 का वर्गमूल निकल सकता है, कितना आएगा 15। कितना आएगा 15, 15 15 गुना करेंगे तो कितना आएगा 225, मतलब 225 का वर्गमूल 15 आ गया। इसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, इसका नीचे 1 डाल सकते हैं, तो 1 डाल के p बटे q के रूप में बना सकते हैं। और q नॉट इक्वल टू भी 0 है, q नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो q नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब p बटे q के रूप में लिख रहे हैं। तो ये मेरा हो जाएगा परिमेय संख्या, ये मेरा क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। ये मेरा परिमेय संख्या क्यों हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो ये मेरा क्या हो गया परिमेय संख्या हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है 0.3796। 3796 के बाद यह संख्या रुक गया है, तो यह दशमलव प्रसार शांत है। क्या है शांत। जब कभी भी एक दशमलव प्रसार शांत रहेगा, हम इसके पहले कई वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि जब दशमलव प्रसार शांत रहेगा और कभी कोई दशमलव प्रसार रिपीट करेगा तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। जब कोई दशमलव प्रसार शांत रहेगा तो उसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया परिमेय संख्या। क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्यों हो गया आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये दशमलव प्रसार शांत है। जब दशमलव प्रसार शांत रहेगा तो उसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है 7.478478। तो इसको हम 478 इस पर रैकरिंग लगा सकते हैं। जब 478 पे रैकरिंग लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि 478 मतलब 478 बार बार रिपीट कर रहा है। जब कोई संख्या रिपीट करेगा और जब कोई संख्या शांत रहेगा तो क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या क्यों होगा आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यह संख्या रिपीट कर रहा है, सेम संख्या रिपीट कर रहा है। जब सेम संख्या रिपीट करेगा तो परिमेय संख्या हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखने से ही लग रहा है अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा यह परिमेय संख्या। यह परिमेय संख्या क्यों हो रहा है, क्योंकि यह संख्या ना रिपीट कर रहा है ना यह शांत आ रहा है। यहाँ है 10, फिर है 1001, फिर है 100001, फिर है 1401, 1501, इसी तरह करके बढ़ते जा रहा है। यह संख्या ना रिपीट हो रहा है ना यह संख्या शांत में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम एक वीडियो पर्सनल वीडियो बनाएंगे जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का क्वेश्चन रहेगा। हम 50 से ज़्यादा क्वेश्चन लेंगे और उसमें सिर्फ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या छांटने के लिए सिखाएंगे, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब भी कभी क्वेश्चन में आएगा तो हम आसानी से कैसे बना सकते। उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में टोटल 5 क्वेश्चन था, पांचों क्वेश्चन का डिस्कस हम कर लिए और इसके साथ ही ये चैप्टर भी मेरा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।